Hello students, good morning. Today start new heading Nutrition in Ruminants. In previous video lecture, study large intestine. Today start Nutrition in Ruminants. Let us. Human being cannot digest cellulose present in grass and leaves, but animal like cow, deer and sheep can digest cellulose with the help of bacteria present in their digestive system. Human being cannot digest cellulose present in grass. मानव जो हैं वे ग्रास में उपस्थित सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, ग्रास और पत्तियों में जो सेलुलोज हैं उनको जो है मानव डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं जैसे काऊ, डियर, शीप, ये जो हैं वह सेलुलोज को बैक्टीरिया के हेल्प से डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में. देयर स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर, द रूमेन, रेटिकुलम, ओमाइसम एंड एबोमाइसम. इनका जो स्टमक होता है वह 4 चेंबर में डिवाइड होता है. ठीक है, इसको कहते हैं रूमेन, रेटिकुलम, ओमाइसम एंड एबोमाइसम. ठीक है, अब ध्यान से देखो फिगर. यहाँ पे फिगर में आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम इन काऊ. स्टमक जो है वह 4 चेंबर में डिवाइड है. ठीक है, फर्स्ट है आपका रूमेन. यह चेंबर आप देखो, इसको रूमेन कहते हैं. तो यहाँ पे काऊ जो है वह ग्रास को ईट कर रही है. तो यह ग्रास जो है ईट करने के बाद यह ग्रास जो है कहाँ पे स्टोर हो रहा है? रूमेन में. ठीक है, रूमेन पार्ट में स्टोर हो रहा है. उसके बाद जो है यह पहुँच रहा है रेटिकुलम में. ये सेकेंड पार्ट है आपका स्टमक का, रेटिकुलम. ठीक, देन आफ्टर जो है आपका ओमाइसम. ठीक है, तो यह आपका पार्ट है ओमाइसम. ठीक है, ओमाइसम है. ओमाइसम के बाद आपका है एबोमाइसम. ठीक है, ओमाइसम के बाद कौन सा पार्ट है? एबोमाइसम. तो यह आपका है एबोमाइसम. इन द फर्स्ट स्टेप द फूड इज chewed and swallowed quickly and passed into the first part of the stomach called rumen. सबसे पहले जो है फूड को एनिमल्स जो है च्यू करता है, उसको कुतरता है और उसको तेजी से, ठीक है, निगलता है और वह स्टमक के फर्स्ट पार्ट में रूमेन में पहुंचता है. स्टमक के फर्स्ट पार्ट रूमेन में पहुंचता है. हियर, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड. यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं. दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड. यह जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, आंशिक रूप से जो पचा हुआ फूड है, इसको क्या कहते हैं? कड कहते हैं. दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चेम्बर, द रेटिकुलम. यह जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है, आधा पचा हुआ भोजन है, यह स्टमक के सेकेंड मस्कुलर चेम्बर में पहुंचता है, जिसे कहते हैं रेटिकुलम. रेटिकुलम में पहुंचता है. फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड इज सेंट बैक टू द माउथ एज कट टू बी च्यूड अगेन. रेटिकुलम से यह फूड जो है फिर से माउथ में भेजा जाता है और माउथ में एनिमल्स इसको जो है अच्छे तरीके से चेविंग करता है, अच्छे तरीके से पीसता है, पगुरी करता है, जिससे वो अच्छे तरीके से पीसा जाता है. चेविंग ऑफ द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन. तो आप देख रहे हैं कि फूड को जो है चेविंग करना, चबाना, कुतरना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं. एंड सच एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और ऐसे एनिमल को रूमिनेंट्स कहते हैं. चेविंग ऑफ द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन. ठीक है, पगुरी करना. ठीक है, फूड पार्टिकल्स को, ग्रास को फिर से पीसना. ठीक है, चेविंग ऑफ कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड सच एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट्स.
द रीच्यूड फूड इज सॉलोड अगेन। यह दोबारा जो है पिसा हुआ फूड जो है फिर दोबारा जो है उसको निगला जाता है। दिस टाइम इट बाईपास द फर्स्ट टू चेम्बर्स रुमेन रेटिकुलम एंड इंटर ए थर्ड चेम्बर ओमैशम। इस समय जो है जो फूड पार्टिकल्स हैं वे बाईपास कर जाते हैं, रुमेन और रेटिकुलम में नहीं पहुंचते हैं, यह थर्ड चेम्बर के स्टमक में पहुंचते हैं जिसको कहते हैं ओमैशम। Here it is again broken down into more smaller pieces। यहाँ पर इसको ओमैशम में यहाँ पर इसको और स्मॉलर पीस में तोड़ा जाता है और स्मॉलर पीस में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। फाइनली अंततः इट इंटर द फोर्थ चेम्बर एबोमैशम। अंत में जो यह स्टमक के फोर्थ चेम्बर में पहुंचता है जिसको कहते हैं एबोमैशम। एबोमैशम वेयर एंजाइम एक्ट अपॉन इट। ठीक है, यहाँ पर जो है एंजाइम इस पर वर्क करते हैं। हियर ठीक है, वेयर एंजाइम्स एक्ट अपॉन इट एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे एंजाइम वर्क करते हैं और डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। The food then travel through the small and large intestine where the water and nutrients are absorbed and the remain are sent out of the body as waste। फूड जो है वो आगे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वे बॉडी से पास आउट होते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। इसमें आपने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वह सेलुलोज जो ग्रास और लिप्स में पाए जाते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ, डियर, शेप, ये जो है सेलुलोज को बैक्टीरिया के प्रेजेंस होने के कारण अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट कर देते हैं। इनका जो स्टमक होता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमैशम एंड एबोमैशम। रुमेन, रेटिकुलम, ओमैशम एंड एबोमैशम। जो फर्स्ट स्टेप होता है फूड का, वे एनिमल्स जो हैं तेजी से उसको काटते हैं, कुतरते हैं और उस फूड पार्टिकल्स को रूमेन में इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। इस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं? कड कहते हैं। ठीक है, दिस हाफ डाइजेस्टेड फूड गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर द रेटिकुलम। यह हाफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो कहाँ पहुँचता है? सेकेंड चैम्बर में, रेटिकुलम में। रेटिकुलम से फिर इसको माउथ में यह आता है, सेंड बैक टू द माउथ एंड कट टू बी च्यूड अगेन। फिर इसको जो है पीसा जाता है। च्यूइंग ऑफ द कड इज का रूमिनेशन। ठीक है, फूड पार्टिकल्स को फिर से पीसना रूमिनेशन कहलाता है और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। फिर जो यह रीच्यूड फूड है वह फिर से निगला जाता है, लेकिन यह रुमेन रेटिकुलम में न जाके स्टमक के थर्ड पार्ट एबोमैशम में पहुंचता है, ओमैशम में पहुंचता है। ओमैशम में पहुंचता है, यहाँ पर फिर इसको छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है। अंत में यह स्टमक के 4th चेम्बर एबोमैशम में पहुंचता है, जहाँ पर एंजाइम के द्वारा इस पर वर्क होता है और डाइजेशन किया जाता है। उसके बाद यह मटेरियल्स जो है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहाँ पर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और लास्ट में जो बचते हैं
उनको बॉडी पार्ट से समय समय पे बाहर निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द फूड देन ट्रेवल थ्रू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब एंड रिमेन आर सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट। और जो बचे रहते हैं वो बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को रिवाइज करें, देखते रहें।